नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 22 सितंबर 2013 को दिया। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि विश्व में किसी भी दल को सत्ता पाने में कई वर्ष लग जाते हैं, लेकिन ये बीजेपी है जिसके जन्म के कुछ ही वर्षों में एनडीए के रूप में देश की जनता ने सेवा करने का अवसर दिया। किसी एक दल के लिए इतने कम समय में जनता जनार्दन का विश्वास अर्जित करना ये कोई छोटी बात नहीं है। हम गांधी के युग में जी रहे हैं, जिस महापुरुष ने विश्व को अहिंसा और मानवता का संदेश दिया था। एक भारतीय के नाते हम सबको लगता है कि अब आप जब पूरी धरा रक्त रंजित हो रही हो, किसी न किसी इज्म के नाम पर दुनिया के किसी न किसी कोने में इंसान इंसान को मारने पर उतारू है। आतंकवाद अपनी जड़ें जमा रहा है, मानवता को ललकार रहा है। कल की नैरोबी की घटनाएं भी उस वैश्विक हिंसा और आतंकवाद के रूप में ही देखी जानी चाहिए। और गांधी की भूमि, महात्मा गांधी की ये धरती, महात्मा गांधी के आदर्श, महात्मा गांधी का संदेश हम सभी भारतीयों को चीख चीख करके कह रहे हैं कि आइए हम विश्व में मानवतावादी शक्तियों का संगठित करने का, सक्रिय करने का और आतंकवाद से मानव जात को मुक्ति दिलाने का एक भगीरथ काम हम सबके सामने है। हिंसा कहीं पर भी हो, किसी भी रूप में क्यों न हो, उसके प्रति अलग अलग तराजू नहीं हो सकते हैं। आतंकवाद और हिंसा को एक ही पैरामीटर से तोलना चाहिए, लेकिन कभी कभी दुनिया में कुछ देश ऐसे भी हैं कि जो आतंकवादी इन घटनाओं के लिए भी बड़े सिलेक्टिव है। कहीं की हत्या उनको हत्या नजर आती है, लेकिन कहीं की हत्या उनको हत्या नजर नहीं आती है। कहीं पर निर्दोषों का मौत उनको नजर नहीं आता है। और तब जाकर के हिंसा और आतंकवाद को फैलाने वाले लोगों को खुला मैदान मिल जाता है। मित्रों, आज मुझे अटल बिहारी वाजपेयी के एनडीए के कार्यकाल का स्मरण होना बहुत स्वाभाविक है। जब एनडीए की सरकार थी, अटल जी अडवाणी जी के नेतृत्व में 6 साल का वो कार्यकाल आज भी देश और दुनिया के लिए दिशादर्शक है। पड़ोसी देशों से दोस्ती का विषय हो, गरीब की थाली में रोटी का विषय हो, नौजवान को रोजगार की चिंता हो, या विश्व के अंदर भारत माता को एक गौरव का रूप देने की पहल हो, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं था जहां एनडीए सरकार के नेतृत्व में पूरे विश्व में
विश्वास पैदा न हुआ हो। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में जब एनडीए की सरकार के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा था, तो न सिर्फ भारतवासियों को, दुनिया की महासत्ताओं को भी लगने लगा था कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी है। विश्व की सभी सत्ताओं ने किसी न किसी रूप में इस बात को स्वीकार किया था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व वाली एनडीए के जाते ही वो सपना चूर चूर हो गया। सारे सपने बिखर गए। इतना ही नहीं, हम जहां थे वहां से आगे बढ़ने का तो विचार छोड़ दीजिए, हम पीछे ही चलते गए, नीचे ही गिरते गए, डूबते ही चले गए। और तब जाकर के विश्व में फैला हुआ कोई भी हिंदुस्तानी, उसको पीड़ा होना बहुत स्वाभाविक है। मित्रों, आप भी अमेरिका में कितनी ही बड़ी ऊंचाइयों को क्यों न पार की हो, आपने जीवन में अनेक सिद्धियां क्यों न प्राप्त की हो, लेकिन जब लोगों के बीच बैठते होंगे तब दुनिया आपके साथ आपके मूल को भी देखती होगी। आप किस देश से हैं, किस मिट्टी से हैं, उसकी नजर में वो भी आता है। और जब वो देश विवादों से घिरा हुआ हो, संकटों को झेल रहा हो, आए दिन हर बुरी खबरों का सिलसिला चलता हो, तो आप व्यक्तिगत रूप में कितनी ही ऊंचाइयों को पार क्यों न किया हो, आपके मन पर भी एक बोझ रहता है। और इसलिए भाइयों बहनों, हम हिंदुस्तान में हो या हिंदुस्तान के बाहर हो, हमारी व्यक्तिगत जीवन की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति के साथ साथ हमारे लिए यह भी आवश्यक है कि हमारा समाज, हमारा देश वो पीछे न हो। जब तक हम सब आगे नहीं बढ़ते हैं, जब तक हम सब मिलकर के आगे नहीं बढ़ते हैं, जब तक हम सब देश को आगे ले जाने के लिए पुरुषार्थ नहीं करते, प्रयास नहीं करते, हमारी व्यक्तिगत सिद्धियां न हमें कभी आनंद दे सकती हैं, न कभी संतोष दे सकती है। और इसलिए भाइयों बहनों, हम भारत मां के संतान हैं। हम जो भी हैं, जहां भी हैं, इस मां भारती के कारण है। अगर हमने पढ़ाई की है तो यहां के किसी न किसी गरीब का भी योगदान रहा होगा। हमने जीवन में कुछ पाया होगा तो हमारे मूल में हमारी गांव, बिरादरी, परिवार, शिक्षक, समाज, हर एक का कोई न कोई योगदान रहा होगा। और जब बचपन से आज तक की जीवन यात्रा में हमारी जिंदगी को बनाने वाले हर व्यक्ति को, हर व्यवस्था को, हर घटना को याद करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमारा मन भी करता है कि हम कुछ न कुछ कर्ज चुकाएं, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए हम भी कुछ करें। भाइयों बहनों, आपका ये प्रयास देश के लिए कुछ करने की इच्छा की अभिव्यक्ति है और मैं इसका स्वागत करता हूं। हमें गर्व है कि विश्व में फैले हुए हमारे भाई बहन देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। ये स्वागत योग्य है। और इसलिए मैं आज ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के आप सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, मैं आपके बीच में से एक हूं। आप ही लोगों के बीच
मुझे कार्य करने का अवसर मिला है। अपने जीवन को जिम्मेवारियों के अनुरूप ढालने का आप लोगों ने सिखाया है। ये भारतीय जनता पार्टी ने सिखाया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आदर्शों ने सिखाया है, अटल जी अडवाणी जी के नेतृत्व में 6 दशक तक ये पार्टी कितना परिश्रम करके, कितना त्याग और तपस्या करते आज ऊंचाइयों की ओर पहुंची है। मित्रों, विश्व में किसी भी दल को सत्ता पाने के लिए कई वर्ष लग जाते हैं। ब्रिटेन में लेबर पार्टी उसके जन्म के बाद कितने सालों के बाद उसको सत्ता तक पहुंचने का अवसर मिला था, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है जिसके जन्म के कुछ ही वर्षों में एनडीए के रूप में देश की सेवा करने का देश की जनता ने अवसर दिया था। किसी एक दल के लिए इतने कम समय में जनता जनार्दन का विश्वास अर्जित करना ये छोटी बात नहीं है, और ये विश्वास अर्जित कार्यकर्ताओं के चरित्र के कारण हुआ, कार्यकर्ताओं के परिश्रम के कारण हुआ, कार्यकर्ताओं के समर्पण के कारण हुआ था। लेकिन क्योंकि देश ने हमें कभी देखा नहीं था, हम कैसे हैं, कैसे सरकार चलाते हैं, सरकार चलाने का हमारा विजन क्या है, कुछ मालूम नहीं था। लेकिन उनको यह मालूम था, हाँ, ये भाजपा वाले हैं, जरूर देश का भला करेंगे। ये सिद्धि किसी भी दल के लिए छोटी नहीं होती है। ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी अमानत है। कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से अटक कटक हिंदुस्तान भर में फैले हुए भाजपा के कार्यकर्ताओं की शक्ति, सिद्धि, सामर्थ्य, समर्पण, त्याग, तपस्या और भारत भक्ति, यही तो है जिसके कारण सामान्य मानवी के साथ एक विश्वास का नाता जुड़ा हुआ है। आप विश्व भर में भी फैले हुए मेरे भारतीय भाई, जिन्हें हिंदुस्तान की राजनीतिक जीवन की हवा को देखा है, और उसी का कारण आज एक विश्वास पैदा हुआ है कि आज हिंदुस्तान को इस संकट से कौन बाहर निकाल सकता है, इस संकटों की घड़ी से भारत को बाहर कौन निकाल सकता है। और सामान्य आवाज उठती है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ही इस देश को संकट से बाहर निकाल सकता है। भारतीय जनता पार्टी की संगठन की शक्ति, भारत का भला करने की अदम्य इच्छा विश्व के सामने न झुकते हुए जूझते रहने का सामर्थ्य। मित्रों, अच्छे विचारों की कोई दुनिया में कमी नहीं होती है। हिंदुस्तान में भी ज्ञानी पंडित कोई कम नहीं है। उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों के भी अनुभव और ज्ञान के विषय में किसी ने क्वेश्चन मार्क नहीं किया है। लेकिन ज्ञान किताबों की तरह लाइब्रेरी में रखने के लिए नहीं होता है। ज्ञान और अनुभव को जोड़ करके एक नई दृष्टि के साथ लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ने का जज्बा चाहिए, तभी तो देश आगे बढ़ता है।